नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के 5वें चैप्टर से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न बताएंगे हैं वे सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि रेलवे, बैंक इत्यादि एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो उसमें ये सारे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी जानकारी मिलती है तथा आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीका से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 5वें चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ऑप्शन है उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सबको याद करते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी? एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? ऑप्शन है हल्के पिंड का, दूसरा है भारी पिंड का, तीसरा दोनों का समान होगा और चौथा है सूचना अपर्याप्त है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के पिंड का जो गतिज ऊर्जा होगा वह अधिक होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। एंड जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर द्वारा जो ऊर्जा प्रयुक्त होता है वह कौन सा ऊर्जा है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे बॉडी में ऊर्जा निहित है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं वह गतिज ऊर्जा ही है जिसके माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कार्य करने में प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। अगला, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? ऑप्शन है 746 वाट, दूसरा 1000 वाट, तीसरा 500 वाट, चौथा है 750 वाट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट बराबर 1 HP होता है, 1 हर्ट्ज पावर होता है। HP आप देखे हो बहुत सारा मशीन आता है जो 5 हर्ट्ज पावर का होता है, 10 हर्ट्ज पावर का होता है, तो वहाँ 1 जो हर्ट्ज पावर है वह 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है, तो किया गया कार्य। फिर से क्वेश्चन, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है, तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन है अनंत, अधिक, शून्य और दिए गए आंकड़े निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, दिए गए आंकड़े से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एंगल का मान दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तब पूछता है कार्य का मान क्या होगा? कार्य का मान क्या होगा? तो देखिए, कार्य डब्ल्यू बड़ा होता है, याद रखें, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो थीटा का मान जब 90 रखिएगा तो कितना आएगा? एफ एस कॉस 90 आएगा। तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो एफ एस गुना 0 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? सी। अगला, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, दूसरा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा मांसपेशीय ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। ऑप्शन है 36 गुना 10 जूल, 36 गुना 10 जूल, 36 गुना 10 के पावर -5 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी 1 किलोवाट घंटा का मान इसमें से कोई नहीं है। आप याद कर जाएं, 1 किलोवाट घंटा KWH का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6
गुना 10 के पावर 6 जूल, याद रहेगा। 1 किलोवाट घंटा का मान होगा 306 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अतः आपका ऑप्शन कौन होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसको याद कर जाएंगे 1 किलोवाट घंटा का मान। अगला है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है, दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाते हैं। दूसरा है, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तीसरा है, ए और बी दोनों सही है। और चौथा, मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विस्थापन में आ जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इन्हें बताना है आपको कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा बर्नौली प्रमेय, तीसरा एवोगाड्रो परिकल्पना और चौथा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है, यानी यह पूछना चाहता है कार्य जो W बड़ा होता है, आप पढ़े होंगे F गुना एस पढ़े हैं, F गुना एस बल और विस्थापन का मल्टीप्लाई है। तो आपको बताना है कार्य क्या है, सदिश है, अदिश है, न तो सदिश न तो अदिश या केवल सदिश। तो यहाँ याद रहे, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, अदिश राशि है। ठीक है, फिर से आप जानिए, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। अतः कार्य क्या है, एक अदिश राशि। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, इसके संवेग का मान हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गया है, तो पूछ रहा है संवेग का मान क्या होगा। ऑप्शन है प्रारंभिक मान से 4 गुना, दूसरा है प्रारंभिक मान से 3 गुना, तीसरा है प्रारंभिक मान से 2 गुना, चौथा है अपरिवर्तित। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना यहाँ कहता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, अतः प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। यानी याद कर जाए, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो संवेग का मान उसके वर्गमूल के बराबर होगा, यानी 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, अतः 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की दिशा विस्थापन के होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लेंगे, बल की दिशा विस्थापन के होता है, यानी टाइपिंग मिस्टेक है। फिर से देखिए, जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब बल की दिशा विस्थापन के होता है, ये बताना है। यानी बल की दिशा विस्थापन के क्या होता है। ऑप्शन है विपरीत, उसी की दिशा में, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तो बल की दिशा विस्थापन की ही दिशा में होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन सुधार लेंगे, फिर से देखिए मैंने क्या बताया, जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब बल की दिशा होता है किसके दिशा में, विस्थापन की दिशा में, या उसके विपरीत, या दोनों, या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी, विस्थापन की दिशा में होता है। ठीक है, अगला, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा दोनों को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गति ऊर्जा का मान होता है। p और m पदों में गति ऊर्जा का मान क्या होगा। यहाँ संवेग का मान दिया गया है और द्रव्यमान का मान दिया है, तो अब गति ऊर्जा पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है p² गुना m, p² बटा m², p² बटा m या p² 2m। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, p² 2m होता है गति ऊर्जा का मान। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है। एक हल्के और एक भारी पिंड का गति ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है। ऑप्शन है भारी पिंड का, दूसरा हल्के पिंड का, तीसरा दोनों का संवेग समान है, चौथा सूचना अपर्याप्त है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारी पिंड का। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग बराबर, यानी आपको बताना है सूत्र, संवेग बराबर क्या होता है। आप p बराबर, आप याद भी क्या होंगे, p बराबर क्या होता है, m भी होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुना
वेग, ऑप्शन दिया कि द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान गुना घनत्व या द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना वेग होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। पी बराबर याद रखिएगा एम भी, ठीक है, एम भी होता है। नेक्स्ट, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। दोनों ऑप्शन सेम है। ट्रक बी में ट्रक दिया है, सी दोनों ही ठहरने के पूर्व समान दूरी तय करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो याद रहे यहाँ दोनों जो समान गति से गति कर रहे हैं और जब दोनों पर बल लगाया जा रहा है तो सेम क्या होगा, एक ही कार्य करेंगे, दोनों ही ठहरने के पूर्व समान दूरी तय करेंगे, क्योंकि गति समान है और समान बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक। अगला, आदर्श मशीन की क्षमता बराबर होती है। आदर्श मशीन की क्षमता कितनी होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए 0%, 1%, 100% या कोई नहीं। तो आदर्श वह कहा जाएगा मशीन जो 100% अपने कार्य का उपयोग करता हो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100% कार्य क्षमता वाला मशीन आदर्श मशीन कहलाता है। अगला, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। ऑप्शन है क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इसमें गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। नहीं, तो आपका ऑप्शन सी सही है। जब पीछे की ओर हाथ को खींचा जाता है ना तो गेंद के कार्य करने का समय अंतराल बढ़ जाता है, जिससे वो हाथों पर कम बल लगाता है और खिलाड़ी को कम चोट लगता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है। जब पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है। ऑप्शन है केवल गति ऊर्जा, केवल स्थिति ऊर्जा, दोनों गतिज और स्थिति दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया अनंत तल पर लुढ़क रही है। जब लुढ़केगी अनंत तल पर से तो उसमें गति ऊर्जा भी है और स्थिति ऊर्जा भी है। याद रहे लुढ़कते हुए पिंड में गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा शून्य, अपरिवर्तित बढ़ती या घटती। फिर से क्वेश्चन समझिए, कहता है जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को जब आप पुश करते हैं, दाबते हैं, तो आप उस पर जो काम करते हैं उसका प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होगा, उसमें कैसा परिवर्तन होगा। वह कोई परिवर्तन नहीं, शून्य रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछना चाहता है। क्वेश्चन समझे, फिर से देखिए, मैंने बोला कि जब एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे, दाबेंगे, तो आपके द्वारा उस पर जो प्रत्यास्थ कार्य किया जाएगा उसके मान में क्या होगा, उसका मान क्या होगा, प्रत्यास्थ कार्य, ठीक है। शून्य, अपरिवर्तित, बढ़ती या घटती, क्या होगा। तो आपका आंसर होगा बढ़ेगी। कंप्रेस करेंगे तो जो स्थिति ऊर्जा होगी प्रत्यास्थ वह बढ़ेगी। इसी कारण से क्या होता है, स्प्रिंग को दाब को छोड़ने पर बहुत जोर से वो क्या होता है, कूद जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। ऑप्शन है संरक्षित बल, असंरक्षित बल, निश्चित बल से नहीं कहा जा सकता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। बल, संवेग, दाब या उत्क्षेप। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। अगला है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने में उसकी गति ऊर्जा हो जाती है आधी, दोगुनी, चौगुनी या चौथाई। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथाई हो जाती है। चलिए आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।